बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 6 के एमसीक्यूज, जिसमें हमारे पास पहला है द वर्क डन विल बी ज़ीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस इज। अब देखिए, हमने ये बताना है डिस्टेंस और फोर्स के दरमियान एंगल कितना होगा तो ज़ीरो होगा वर्क। अब एंगल यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है 90। अब इसको समझते हैं कैसे। अगर हम देखें तो इस बैग को जो उठाया जा रहा है इसको फोर्स लग रही है ऊपर से, और जब ये बैग मूव कर रहा है इस तरफ, तो हम कह सकते हैं कि बैग और फोर्स के दरमियान जो एंगल है 90। और जब एंगल 90 का होता है, क्योंकि वर्क हमें ये बताता है कि फिजिक्स में वर्क वो होता है जिस तरफ फोर्स लगे फासला भी बॉडी उसी तरफ कवर करे, तो वहां पे ये वर्क होता है। लेकिन यहाँ एंगल 90 का बन रहा है, फोर्स कहीं और सिमत से लग रही है और वो मूव किसी और सिमत में कर रहा है, तो यहाँ पे वर्क होगा ज़ीरो। और ज़ीरो कब होगा? जब एंगल होगा 90 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है इफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर। अब देखिए, फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके? टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी जिस तरह मूव कर रही है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये ना क्वेश्चन उसने थोड़ा घुमा के पूछ लिया, लेकिन ये पहले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है। अब परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है 90। अब अगर इसको भी समझते हैं और वर्क होगा हमारे पास ज़ीरो, कैसे होगा इसको समझते हैं। सेम अगेन वो कि फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और ये मूव इस तरफ करे, तो उसने कहा जब परपेंडिकुलर होगा दोनों के दरमियान एंगल, डायरेक्शन और जो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्टेंस की डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर का मतलब एंगल 90 का होगा, तो फिर उसने कितना वर्क किया होगा? तो फिर वर्क कितना किया होगा? ज़ीरो किया होगा। सिर्फ घुमा के उसने क्वेश्चन पूछ लिया, बाकी बिल्कुल सेम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम डबल देन काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो यहाँ ऑप्शन हमारे पास ये, अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 4 टाइम हो जाती है, बिकम 4 टाइम। ये 4 के स्पेलिंग गलत है, जरा सही कर लीजिएगा आप। अच्छा कैसे? अब देखें, यहाँ पे वेलोसिटी होती है हमारे पास v, और यहाँ v का क्या है? स्क्वायर। अगर वेलोसिटी डबल हो जाए मतलब 2v हो जाएगा और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये तो 4 आ जाएगा। मतलब क्योंकि स्क्वायर है, अगर यहाँ 2 होगा डबल हो जाएगी तो वेलोसिटी 4 टाइम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं उसकी, अगर हमारे पास इफ द वेलोसिटी डबल, अगर वेलोसिटी हमारे पास डबल हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4 टाइम हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर है। और अगर हमारे पास वेलोसिटी 4 गुना हो जाती तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी थी? जब 4 का स्क्वायर लोगे तो ये 16 टाइम हो जाएगी। तो यहाँ फार्मूले से हमें पता चला कि हम वेलोसिटी को देखेंगे, वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रिक ऑफ मैस 2 kg थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव ग्राउंड विल बी। अब यहाँ ऑप्शन है हमारे पास ये, और इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास 100 जोल। अब इसको समझते हैं। अब हमारे पास एक ईंट है जिसका मैस कितना है? 2 kg। अगर इसको उठाया जाए, कुछ इस तरह से ऊपर उठाया जाए, तो इसने जो हाइट कवर की है वो कितनी है? 5 मीटर इसने हाइट कवर की है। अब ऐसा फार्मूला कौन सा है जिसमें मैस भी आए और हाइट भी? तो वो हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट आ गई है और ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है mgh। अब m की वैल्यू कितनी दी है? 2, g की वैल्यू अंडरस्टूड बात है कितनी होती है? 10, और हाइट हमें कितनी दी है? 5। जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा 100। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में बताया जा रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मैस 2 kg इज 25 जोल, इट्स स्पीड इज। हमारे पास मैस कितना है? 2 किलो मैस है और उसके ऊपर एनर्जी कितनी लगी है? 25 जोल। तो हमने बताना उसकी स्पीड कितनी होगी। चलिए इसका राइट ऑप्शन बता देता हूँ कितना, 5 है। अब इसको प्रूव करते हैं किस तरह से। अब ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है? 25। तो 25 इसमें पुट कर दो। मैस कितना दिया है? 2, तो मैस की जगह पे आप 2 पुट कर दो। अब 2 से हो गया कट, तो हमारे पास बचेगा v स्क्वेयर इक्वल 25। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ ये कट हो जाएगा और v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो इस तरह हमारे पास राइट ऑप्शन आएगा 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
इनमें से कौन सी डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है? तो राइट ऑप्शन है फोटो सेल। अब देखते हैं वो किस तरह से करता है। यहाँ पे देखें, ये फोटो सेल है, ये सारा सेटअप। अब वो क्या कर रहा है कि लाइट एनर्जी को ले रहा है और उसको आगे बिजली में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। लेकिन अगर दूसरी चीज़ों की बात करें, जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और उसको लाइट में तब्दील करता है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है वो भी लाइट, लेकिन वो मैकेनिकल एनर्जी को करता है। और जो इलेक्ट्रिकल सेल है वो भी इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आगे लाइट में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहां पे हमें बताया जा रहा है कि लाइट को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास फोटो सेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट बताया जा रहा है व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट एज द वर्क डन इट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इट्स। तो देखते हैं क्या इसमें हमारे पास, अगर किसी चीज़ को आप उठाते हो तो उसमें जो वर्क हुआ है वो किस फॉर्म में हुआ है। तो यहाँ हाइट का जिक्र हो रहा है। तो मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास हाइट आता है, वो होता है mgh। तो हाइट का जिक्र हो रहा है तो आंखें बंद करके आप पोटेंशियल एनर्जी लगा लो कुछ इस तरह से। यहाँ देखें, कोई भी चीज़ अगर बुलंदी पे उठाई जा रही है तो इट्स मीन कि उसको हाइट उसने कवर की है, हाइट कवर किया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है द एनर्जी स्टोर इन कोल इज। तो कोयले के अंदर जो एनर्जी होती है वो कौन सी? तो बिल्कुल जी, हीट एनर्जी बी होती है उसमें, और न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी। क्यों? देखिए राइट ऑप्शन होगा हमारे पास केमिकल एनर्जी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे के हीट एनर्जी लगा देते हैं। डेफिनेटली कोयले के अंदर हीट तो होती है, लेकिन इसके अंदर लाइट भी होती है और इसके अंदर धुआं भी होता है जो कि केमिकल रिएक्शन से होता है। तो राइट ऑप्शन जो मोस्ट एक्यूरेट है वो केमिकल एनर्जी होगा। इसी से आगे हीट एनर्जी पैदा होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है द एनर्जी स्टोर इन डैम। ये जो पानी वाले डैम होती हैं इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी होती है? तो इसका राइट ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी। वो किस तरह से, ये डैम होते हैं और इनका पानी ऊपर से गिरता है, तो यहाँ पे इसका मतलब है ये पानी किसी बुलंदी पे स्टोर हुआ होता है। तो बिल्कुल, तो इसमें जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो पानी स्टोर है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इन आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन सी इज द। जो आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन है वो, उसमें जो सी है वो क्या होता है? तो सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। ये होती है जी हमारे पास मैथ एनर्जी इक्वेशन है। ये जो सी है इसको बोलते हैं सी को स्पीड ऑफ लाइट। मैं आपको बता दूं इससे रिलेटेड एक और एमसीक्यू बोर्ड में आया था कि सी की वैल्यू क्या तो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यूनिट भी याद रखना है, समटाइम वैल्यू वो सेम दे देता है, यूनिट में कभी स्क्वायर लगा देता है, कभी -1 कभी -2, तो यूनिट भी साथ में आपको देखना होता है। ये बोर्ड में एमसीक्यूज आया हुआ है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। तो इसका आंसर सबको आता होगा पावर, क्योंकि ये बुक की डेफिनेशन है। तो बच्चे होप सो आपको समझ आई है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।